नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर पहली बार तोपों की सलामी दी जाएगी तो दुनिया देखेगी। इस बार अंग्रेजों के तोप से नहीं, इंडियन मेड तोपों से सलामी दी जाएगी। कर्तव्य पथ के आसमान पर राफेल, सुखोई, जैगुआर, अपाचे जैसे फाइटर प्लेन भी अभी से एक्शन में नजर आ रहे हैं। 3 दिन बाद ये सारे फाइटर प्लेन एक साथ उड़ेंगे। लेकिन इस बार रिपब्लिक डे पर सबकी नजर योगी आदित्यनाथ के राज्य से आने वाली झांकी पर है। यूपी की झांकी में ऐसा क्या खास है, इस रिपोर्ट से समझते हैं। कर्तव्य पथ की परेड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन पंच प्राण का रिफ्लेक्शन है जिसका प्रण मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर किया था। 26 जनवरी की झांकियों में नरेंद्र मोदी के उन संकल्पों की झलक है जिसका जिक्र वो पिछले 8 साल से कई मौकों पर करते आए हैं। गुलामी की सोच से मुक्ति, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत और सनातन की अमूल्य विरासत। इस बार की परेड में झांकियों में ये सब कुछ नजर आने वाला है। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कर्तव्य पथ के आसमान पर ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। फाइटर जेट्स की उड़ान। 26 जनवरी की परेड में इस बार 50 विमान हिस्सा लेंगे, जिसमें अपाचे हेलीकॉप्टर्स, राफेल फाइटर जेट, C-17 विमान, सुखोई 30 और जैगुआर जैसे फाइटर जेट्स और अटैक हेलीकॉप्टर्स शामिल होंगे। ये राफेल फाइटर जेट्स हैं जिन्हें देखने के लिए 26 जनवरी की परेड में सबसे ज्यादा भीड़ होने वाली है। रिपब्लिक डे पर इस बार 9 राफेल फाइटर जेट्स उड़ान भरेंगे। 4 राफेल नेत्र फॉर्मेशन का हिस्सा होंगे। 4 राफेल बजरंग फॉर्मेशन में दिखेंगे। और 1 राफेल फाइटर जेट फ्लाई पास्ट के अंत में वर्टिकल चार्ली की परफॉर्मेंस देगा। ये विमान मुश्किल से 15 सेकंड की उड़ान भरेंगे, लेकिन ये 15 सेकंड कितने क्रूशल हैं, इसका अंदाजा आप फ्लाइंग लेफ्टिनेंट मेघना को सुनकर लगा सकते हैं। बहुत ही लंबा टाइम पीरियड है। अब अगर मैं बोलूँ तो 15 सेकंड बहुत होते हैं। जब दैट इज़ द ड्यूरेशन इन विच आवर कंटिंजेंट इज गोइंग टू बी पासिंग फ्रॉम इन फ्रंट ऑफ द डायस। साथ साथ में ही आपको देखने को मिलेगा कि प्रचंड एयरक्राफ्ट के एक फॉर्मेशन हमारे ऊपर से गुजरते हुए, एज वेल एज एक बाज फॉर्मेशन कंप्राइजिंग ऑफ 3 MiG-29 एयरक्राफ्ट, वो भी हमारे ऊपर से गरजते हुए जाएंगे, वो भी देखने को मिलेगा। तो इट इज़ अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट वी ट्राइंग आउट एंड आई एम श्योर इट विल बी सक्सेसफुल। मैं नाग मिसाइल सिस्टम पर कंटिजेंट कमांडर हूँ और मेरे लिए बहुत ही गर्व भरी बात है कि हम लोगों को मौका मिला है कि हम पूरे भारत के सामने नाग मिसाइल सिस्टम को प्रस्तुत कर रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देते हुए ये इंडिजीनियसली डेवलप्ड एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम है जो कि DRDO द्वारा निर्मित है और किसी भी टेरेन में हो, चाहे वो डेजर्ट में हो या फिर हाई एल्टीट्यूड, दुश्मन की छक्के छुड़ाने के लिए ये एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम बहुत ही कारगर है। इस बार 26 जनवरी को कई चीजें पहली बार हो रही हैं। राजपथ का नाम कर्तव्य पथ होने के बाद पहली बार यहाँ परेड हो रही है।
परेड में इस बार वीआईपी कल्चर की झलक नहीं दिखेगी। सबसे आगे कर्तव्य पथ को बनाने वाले श्रमजीवी बैठेंगे। सेंट्रल विस्टा के निर्माण में लगे कामगार पहली लाइन में बैठेंगे। इस बार पहली बार मिस्र की सैन्य टुकड़ी परेड में हिस्सा लेगी और पहली बार 21 तोपों की सलामी के लिए भारत में बनी तोप इस्तेमाल की जाएगी। कर्तव्य पथ पे परेड का मार्च करना एक बहुत ही गर्व का समय होता है और इस वर्ष भी हमेशा की तरह ये परेड बहुत ही शानदार तरीके से कर्तव्य पथ के ऊपर से गुजरेगी। इस वर्ष की खास बातें ये हैं कि ये परेड विजय चौक से शुरू होकर कर्तव्य पथ से निकल के ये लाल किले तक जाएगी। इस परेड में हमारे साथ इजिप्शियन कंटिंजेंट भी मार्च करेगा। इस परेड में हम आत्मनिर्भर भारत के तहत अपना ज़्यादा से ज़्यादा इंडिजनाइज्ड इक्विपमेंट दर्शाएंगे, जो कि भारतीय थल सेना के कंटिंजेंट्स के साथ उनके पीछे जो माउंटेड और मैकेनाइज्ड कॉलम है उसमें दर्शाया जाएगा। गणतंत्र दिवस के मौके पर अभी 21 तोपों की सलामी के लिए 25 पाउंडर गन का इस्तेमाल किया जाता रहा है। 25 पाउंडर गन एक ब्रिटिश तोप है जिसका इस्तेमाल इस बार नहीं होगा। इस बार 105 mm इंडियन फील्ड गन का इस्तेमाल किया जाएगा, जो 1972 में तैयार हुई और 1984 में भारतीय सेना में शामिल हुई। ये पहल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उसी संकल्प का हिस्सा है जिसमें वो कहते हैं कि भारत को गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पाना है। ये भारत का आकाश मिसाइल सिस्टम है। ये वो मिसाइल सिस्टम है जो अपने देश में बना है। इसे DRDO ने बनाया है। इसकी खास बात यह है कि ये जमीन से ही दुश्मन की किसी भी मिसाइल या फाइटर जेट को कुछ ही सेकंड में ध्वस्त कर देता है। इसकी खास बात यह है कि ये जमीन से ही दुश्मन की किसी भी मिसाइल या फाइटर जेट को कुछ ही सेकंड्स में ध्वस्त कर देता है। 30 किलोमीटर दूर तक और 18,000 मीटर की ऊंचाई तक इसके टारगेट पर कोई नहीं बच सकता। 26 जनवरी को ये मिसाइल सिस्टम भी नजर आने वाला है। आकाश एक बेसिकली इंडिजिनसली डेवलप्ड सिस्टम है बाय भारत डायनेमिक्स लिमिटेड एंड DRDO। सो दिस सिस्टम इज एंटायरली मोबाइल। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम मूव, तो कॉलम्स के साथ इट कैन मूव एंड रेंज जो है हमारी मिसाइल की वो 25 किलोमीटर है। इसमें हमारे पास दोनों तरह के रडार हैं, सर्विलेंस और फायर कंट्रोल रडार। तो 150 किलोमीटर से तक हम ट्रैक कर सकते हैं टारगेट्स को। एट ए टाइम हम 64 टारगेट्स को ट्रैक कर सकते हैं। अब ये बता दीजिए, बैक होम कितनी खुशी है, जो घर में परिवार के लोग हैं जब वो आपको देख रहे हैं तो कितनी खुशी है उनको? बहुत ज़्यादा ही उनको भी बहुत खुशी है इस बात की कि मैं परेड का हिस्सा हूँ। आकाश वेपन सिस्टम एक इंडिजिनसली डेवलप्ड सिस्टम है जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल फायर करता है और इंडिजिनसली होने के कारण इसमें बहुत सारी खूबियाँ हैं। बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ और मेरे रेजिमेंट और मैं खुद बहुत प्राउड फील करते हैं कि हम इस रिपब्लिक डे परेड का हिस्सा हो पाए। पीएम मोदी आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ नारी शक्ति की भी बात करते हैं। इस बार परेड में उसकी झलक भी साफ नजर आने वाली है। डेयर डेविल्स में शामिल जांबाज लड़कियां इसी का एग्जाम्पल है। ये पहला मौका है जब नारी शक्ति कर्तव्य पथ पर होगी और इसीलिए CAPF की महिला कमांडोज, महिला ऑफिसर्स, हर कोई इस टैब्लू का हिस्सा होगा और कर्तव्य पथ पर मार्च करता हुआ दिखाई देगा। RAF जो कि रैपिड एक्शन फोर्स है, उसके अलावा ये CRPF की कमांडोज, असम राइफल जो कि इस समय लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी तैनात है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इंटरनेशनल बॉर्डर से लेकर बॉर्डर तक संभालता हुआ CRPF, देश की आंतरिक सुरक्षा को संभालने वाली ये वो महिला कमांडोज हैं जो कि तैनात है। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी के तौर पर CISF जो कि एयरपोर्ट से लेकर वाइटल इंस्टॉलेशन की सुरक्षा कर रही हैं। ये हिमवीर है जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल तक इनकी तैनाती है। SSB जो कि भूटान बॉर्डर और नेपाल बॉर्डर को गार्ड करते हैं, कमांडो की ड्रेस में है। पूरी कमांडो ट्रेनिंग भी की है और पूरा सब कुछ अब कर्तव्य पथ पर। यस सर, मुझे खुशी हो रही है कि मैं कर्तव्य पथ पर चलूंगी, क्योंकि बहुत काफी टाइम से, जब से मैं NCC कर रही थी तब से मेरा सपना था कि एक बार राजपथ पर चलना है और इतना बड़ा मौका मुझे मिलेगा ये मैंने सोचा भी नहीं था और इस वजह से आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे चलने का मौका मिल रहा है। 26 जनवरी की परेड में इस बार झांकियां भी विशेष हैं। गणतंत्र दिवस की परेड में 20 से ज्यादा झांकियां देखने को मिलेंगी, लेकिन सबसे खास है उत्तर प्रदेश की झांकी।
जिसमें अयोध्या के भव्य दीपोत्सव को थीम बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के इस टैब्लू में है ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जय श्री राम, अयोध्या की झलक। और ये वो कलाकार हैं जो टैब्लू के साथ होंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलवी शुक्ला है। जय श्री राम बोलकर आप बिल्कुल टैब्लू पे कर्तव्य पथ पर उतर आई हैं। कितनी तैयारी की है, क्या क्या तैयार किया है आपने? हम लोगों ने बहुत मेहनत की है, हमारी मैम ने हमारा बहुत सपोर्ट किया, उन्हीं के वजह से आज हम लोग यहाँ पे हैं। और राम भगवान आ गए, यूपी चमक गया है और हम सब बहुत खुश हैं। क्या नाम है आपका? तैयारी करके आई हैं? सर हम लोग बहुत ज़्यादा तैयारी की है। हम लोगों ने अपनी कॉस्ट्यूम रेडी की है, ज्वेलरी रेडी की है और भगवान के लिए हम लोगों ने सर पे मटके रखे हैं जो हमारे ढेड़िया है, पारंपरिक लोग नृत्य है, जिससे भगवान की नज़र उतार रहे हैं। 14 वर्षों के बाद भगवान के साथ ना जाने कितनी बलाएं आ गई हैं, उससे हम लोग मटकी रख के, हांडी रख के उनकी नज़र उतार रहे हैं इसी कला से। झांकियों में सनातन पर आस्था रखने वालों को काफी कुछ देखने को मिलेगा। यूपी की झांकी में राम और सीता के अयोध्या लौटने और दीपोत्सव नजर आएगा, तो हरियाणा की झांकी में महाभारत की थीम दिखेगी जिसमें भगवान श्री कृष्ण नजर आएंगे। झारखंड की झांकी में भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग में से एक बैद्यनाथ धाम के दर्शन होंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।